वह बोला, चलो मान लिया तुम्हें दुख नहीं होता, मगर अपने बच्चों के लिए कुछ करने की चिंता तो होती होगी। उनके लिए क्या छोड़कर जाओगे, ये रिक्शा या फिर वही गरीबी जिसमें तुम और तुम्हारी पत्नी जी रहे हैं? रिक्शे वाला बोला, मेरे बच्चे पढ़ाई में काफी होशियार हैं, अगर उनमें जिगरा होगा तो अपने दम पर अपना मुकाम बना लेंगे। मैं सिर्फ उनके लिए ये अपनी सोच छोड़कर जाऊंगा कि किसी भी नुकसान का शोक मत मनाना। बाकी औलाद के लिए कितना भी छोड़ दो, उन्हें कम ही लगता है। अपनी तो पक्षी जैसी सोच है साहब, बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर दो, अगर उनमें दम होगा तो अपना घोंसला खुद बना लेंगे, बाकी उनकी किस्मत में। रिक्शा चलाता हूं मगर मैं हर पल को खुलकर जीता हूं, जो मेरे पास है उसका आनंद उठाता हूं, जो मेरे पास नहीं है उसकी लालसा नहीं रखता। इतना कहकर वह फिर से गुनगुनाने लगा। विमल राय सन्नाटे में था। वह 50 साल का हो चुका था। पैसे कमाने में सारी जवानी निकल गई थी। इन 50 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा था जो उसने खुद के लिए जिया हो। विमल राय सोच रहा था, मैंने पैसे कमाकर इकट्ठे करने के चक्कर में जिंदगी गुजारी है, जिंदगी को जिया तो बिल्कुल भी नहीं। कल्याणपुर आ गया था। रिक्शे वाला बोला, साहब कहाँ उतरोगे? विमल राय ने दोस्त के घर का पता बताया। फिर ज्यों ही उस पते पर पहुंचा, रिक्शे से नीचे उतरकर वापस मुड़ा और रिक्शे वाले के पैरों में झुक गया। रिक्शे वाला उछल पड़ा, बोला, ये क्या कर रहे हो साहब, मुझ गरीब के पैर क्यों पकड़ रहे हो? मैं बहुत छोटा आदमी हूं। विमल राय बोला, तुम छोटे आदमी नहीं हो भाई, मैं अरबपति होकर भी एक असफल आदमी हूं। पैसों का ढेर लगा लिया है मगर खुद के लिए 2 पल नहीं निकाल पाया, और तुमने हर पल को मजे से जिया है। तुम मेरे गुरु हो, आज से मैं भी हर पल को खुशी के साथ जीना शुरू करूंगा। फिर विमल राय ने अपनी जेब में हाथ डाला और 500 रुपए के नोटों की एक गड्डी निकालकर उसे देता हुआ बोला, ये एडवांस रखो और कल सुबह यहां आ जाना। मैं तुम्हें 1 लाख रुपए महीने की नौकरी दे रहा हूं। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस हमेशा मेरे साथ रहना है और मुझे जीना सिखाना है, क्योंकि मुझे सिर्फ कमाना आता है, बस जीना नहीं आता। रिक्शे वाला बोला, क्यों मजाक कर रहे हो साहब, मैं अनपढ़ जाहिल आदमी आपको क्या सिखाऊंगा? विमल राय बोला, तुम अनपढ़ जाहिल नहीं हो, तुम तो मेरे गुरु हो। तुम्हारे पास वो विद्या है जो किसी के पास नहीं है। यहाँ हर आदमी 7 पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करने में लगा है, मगर जीना किसी को नहीं आता। तुम्हारी विद्या बहुत कीमती है गुरुजी, तुम मुझे अपने सानिध्य में ले लो। मैं तुम्हें मुंबई में रहने के लिए घर दूंगा, तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई के लिए सारा खर्च दूंगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा, प्लीज मना मत करना। रिक्शे वाला भाव विभोर हो गया। उसने पैसे लेकर जेब में डाले और ईश्वर को धन्यवाद देता हुआ अपने घर को चल पड़ा। उसके जीवन जीने की शैली ही आज उसकी समृद्धि की वजह बन चुकी थी। लेखक विनायक वर्मा कहानी कैसी लगी कमेंट्स जरूर करना। कीमती वक्त देकर पढ़ने के लिए धन्यवाद।